हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। ये अपना जो वीडियो है हमारा नंबर 4 है, चैप्टर 4 की हम बात करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, और इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सीखेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में। ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये माइनर्स एंड को फैक्टर। देखो, हमें लास्ट का हमारा जो टॉपिक है, हमें पढ़ना है ए इनवर्स, हमें निकालना है। तो ये सारा का सारा जो काम है ना, वो हम ए इनवर्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप हम ए इनवर्स को हम फाइंड करेंगे, लेकिन ए इनवर्स निकालने से पहले हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, माइनर्स एंड देयर कोफैक्टर्स, उसके बाद एडजॉइंट ए, जिसको आप ये कहते हो एडजॉइंट ए डी जे, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, तब जाकर के हमें जो है हम फाइनली हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। ओके, तो देखो बेसिकली माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें तो माइनर्स देखो है क्या एग्जैक्टली। जिस तरीके से हम अपने किसी भी डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपैंड करते थे, है ना, एक लॉन्ग वे में एक्सपैंड करते थे। हम पर्टिकुलर किसी एक रो की बात करते थे, कॉलम के लॉन्ग हम एक्सपैंड करते थे। तो इसमें हम माइनर्स की देखो अगर हम बात करें तो माइनर्स में हम क्या करेंगे, हम अपने डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड तो करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के अलॉन्ग, है ना, समझ रहे हो। और अगर हम माइनर्स निकालना सीख लेंगे तो हम उसका को फैक्टर भी निकालना सीख लेंगे। माइनर्स, है ना, को फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है माइनर्स पर। तो पहले हम क्या सीखते हैं, पहले हम निकालना सीखते हैं माइनर्स की क्या है ये चीज माइनर्स। ठीक है, ओके। देखो बच्चे, सिंपल सी डेफिनेशन एनसीईआरटी बोलता है कि व्हाट इज माइनर्स। तो कहता है कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं माइनर्स ना, पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट ए आई जे, वो आपका आई कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, जे आपका कोई भी हो सकता है, 1 3 कुछ भी हो सकता है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई, डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। मतलब हमें पर्टिकुलर उस कॉलम को और उस रो को क्या कर देना, पूरे तरीके से डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद, है ना, उस पर्टिकुलर रो को, जैसे आपने कहा सर मेरे पास ये था, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ऐसे थे, तो आपने क्या किया, आपने इसमें से किसी एक रो को और पर्टिकुलर उस रो के अलॉन्ग किसी एक कॉलम को आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब आपका ये जो एक डिटर्मिनेंट्स मिला, उसी को हम कहेंगे माइनर्स। समझते हैं, ध्यान समझते हैं, पहले ऐसे समझ लेते हैं ना। अब देखो, माइनर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो माइनर्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके कैपिटल लेटर एम से, MIJ। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने कहा सर मेरे को ये चीज समझ में ही नहीं आया, आपने क्या बताया। देखो बहुत ध्यान समझते हैं, बहुत आराम से समझते हैं, मेरी बात समझो। आपने कहा सर क्या है ये चीज, आप प्रैक्टिकल करके बताओ मेरे को, ये चीज ऐसा सर समझ में आ नहीं रही है। देखो जी, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट 6। आपके पास एक ये डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, इन द डिटर्मिनेंट्स दिस, ये आपका एक डिटर्मिनेंट्स है, और कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट्स में ये जो 6 जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, आपको इस 6 एलिमेंट का माइनर निकालना है। सिंपल। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, माइनस इक्वलिटी होता है क्या, कहता है कि डिलीट कर दो भाई, पर्टिकुलर उस कॉलम को और उस रो को क्या कर दो, पूरे को डिलीट कर दो। देखो अब जो 6 है, आप मेरे को ये बताओ कि जो 6 है वो कौन से रो में है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम RJ लिखते हैं ना, मतलब सॉरी RC लिखते हैं ना, रो एंड कॉलम। तो ये कौन से रो में भाई, ये हमारे हैं सेकेंड रो में। तो आपने कहा सर M2 कौन से रो में है, सेकेंड कॉलम में है। फिर हमने कहा भाई ये कौन से कॉलम में है, तो ये थर्ड कॉलम है, दैट इज M3। तो M23 का मतलब ही क्या है, ये वाला एलिमेंट, समझ रहे हो, ये एड्रेस है। ये क्या है, ये आपका जैसे 23 आपका होता है ना एड्रेस है, तो ये दैट इज एड्रेस है। अगर हम आपसे कहें कि M23, तो कोई बच्चा अगर समझदार है तो बता देगा अच्छा M23 मतलब ये 6 वाला एलिमेंट, समझ रहे हो। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ith रो एंड jth कॉलम, तो M23। अब क्या कर दो, डिलीट कर दो सब चीजें। इसमें माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, माइनस में ध्यान रखना, माइनस निकालने के लिए हम माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं, को फैक्टर्स निकालने के लिए माइनस प्लस का ध्यान रखते हैं। क्लियर है इतनी बातें, चलो। तो आपने कहा सर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा रो हो गया डिलीट, ये हमारा कॉलम हो गया डिलीट। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 1 2 7 8। क्लियर है बोलो, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप सॉल्व करते थे, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे 8, और माइनस का 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 14। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 8 - 14 दैट इज माइनस का 6। ये आपने निकाल लिया माइनस ऑफ 6 वाले एलिमेंट का, आपने माइनस निकाल लिया। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हो माइनर, समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या कर सकते हो, माइनस निकाल सकते हो। चलो हम सारे के सारे एलिमेंट्स का माइनस अब निकाल सकते हैं। हमें माइनस अब समझ में आ गया कि अच्छा माइनस को हम ऐसे निकालेंगे, और माइनस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से।
क्लियर है? बोलो, बहुत आसान है। अच्छा, अब हम सर बात कर लेते हैं को फैक्टर्स की। किसकी बात कर लेते हैं? अब हम को फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, है ना। देखो बच्चे, को फैक्टर बहुत ही आसान है। अगर आपने माइनर निकालना सीख लिया तो आप को फैक्टर भी निकालना सीख सकते हो। क्या कहता है एनसीईआरटी? कहता है कि को फैक्टर को हम बेसिकली हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मैंने माइनर को रिप्रेजेंट किया था एम आई जे से, ऐसे ही को फैक्टर को हम ए आई जे से। देखो, को फैक्टर हमेशा किसी ना किसी माइनर का ही हम होता है निकालते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली निकालते कैसे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या, कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का 1 के पावर 1 आई प्लस जे एम आई जे। अब ये आप चाहे याद करो चाहे मत याद करो, मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, जैसे अब मैं अगर आपसे कहूँ कि चलो आपको क्या करना है कि आपको सेम वही इस 6 अभी आपने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना 6 का, है ना, आपने 6 का जो अभी आपने माइनस निकाला, तो अब आप उसका को फैक्टर निकालो। तो आप अगर देखो, आप अगर ये अप्लाई करते हो, दैट इज A23, है ना, ये तो है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इज इक्वल टू माइनस का 1 के पावर आई देखो कितना है 2 प्लस, और आपका ये कॉलम कितना है 3, ठीक है, आई जे हो गया आई प्लस जे, और एम आई जे अभी आपने थोड़ी देर पहले एम आई जे, दैट इज एम आई जे का मतलब क्या है M23, तो M23 आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है कितना, देखो -6 आपने निकाला है, एक तो रखोगे भाई M23 रखोगे ना, M23 चलो ऐसे रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 का मतलब क्या, -1 इंटू M23 की देखो आपने वैल्यू कितनी निकाली है -6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +6। या मैंने आपको क्या एक शॉर्ट रूल नहीं बताया, ये इसको आपको रखने की जरूरत ही नहीं है, इसको आपको रखने की जरूरत ही नहीं। पूछा आप कैसे, आपने कहा सर मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और आपने कहा कि सर हम इस 6 वाले के अलोंग हम क्या निकालना चाहते हैं, को फैक्टर निकालना चाहते हैं। मेरी बात समझना, 6 वाले के अलोंग हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चे, को फैक्टर निकालना चाहते हैं। तो आपने इसका पहले माइनर निकाल लिया, आपने इसका माइनर निकाला, सेम उस तरीके से आप जैसे पहले निकालोगे माइनर, तो आपने माइनर निकाला तो कितना आ गया -6 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे करते, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस प्लस, ऐसे है। तो आप यही वाला तो है, तो आप इसके लिए क्या लोगे, यहाँ पे माइनस स्टार्टिंग में लगाओगे, तो आपने कहा सर A23 इज इक्वल टू माइनस, और माइनस का क्या है 6 है, इज इक्वल टू 6। बोलो, नो प्रॉब्लम, चाहे आप ऐसे करो आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे करो, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये नहीं याद रखोगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं याद रखोगे तो आपको ये ये याद रखना पड़ेगा, कोई तो याद रखना पड़ेगा ना बच्चे, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप कुछ नहीं याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? आप चाहे आपकी मर्जी आपकी मर्जी आपकी मर्जी आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो ये कोई नहीं लगाता, सब ये लगाते हैं, सब ये लगाते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, आगे बात समझ में, माइनस आपको समझ में आ गया, को फैक्टर आपको समझ में आ गया, तो ये है माइनस और को फैक्टर। तो इसी तरीके से बच्चे हम सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, माइनस 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 माइनस, और फिर सबका हम को फैक्टर भी निकालेंगे, है ना। इसीलिए हमारे ये जो ए इनवर्स वाला जो क्वेश्चन ना वो काफी लेंदी हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान है, 4 साढ़े 4 5 मार्क्स का आता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो माइनर्स और को फैक्टर फाइनली आपको समझ में आ गया सर कि हम कैसे निकालते हैं माइनर्स, और हम कैसे फिर निकालते हैं उस माइनर का को फैक्टर, बस बहुत आसान है, ठीक है। किया जाए, क्वेश्चन इसके किए जाए, चलो, और समझ लिए तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को आप लगाते चलो, ठीक है ना, लगाना है, ऐसा नहीं कि वीडियो बंद करके रख दिया है, ये कोई बात नहीं हुई। आप लगाओ, सारे के सारे क्वेश्चन लगाओ, आप यहाँ से बोर्ड पर हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको देखो, और अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप वीडियो को पॉज करके लगाओ, अगर आप लगा ले रहे हो तो वीडियो को फिर स्किप कर दो जहाँ तक आप लगा चुके हो। क्लियर है? तो ऐसे करो, ठीक है ना, पढ़ाई ऐसे करो। तो वैसे देखो, ये हम एग्जाम्पल नंबर 22 देखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, बस ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से अगर समझ लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से। देखो कह रहा है कि फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, दैट इज ये आपका एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया, तो आपको इसके सारे एलिमेंट्स के आपको माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकालने हैं। समझ लो कितना लेंथी प्रोसेस है, लेकिन है बहुत आसान, बच्चों वाला ये क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि एंड वेरीफाई दैट A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 इंटू A32 इज इक्वल टू Z। देखो ये रूल होता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो को, है ना, जैसे मान लो आपने कहा A11 A12 A13, तो ये आपका ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए की बात कर रहे हैं, स्मॉल ए दैट इज आपके ये आपके एलिमेंट शो कर रहे हैं ना, ये आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट है। तो क्या होता है रूल, देखो बच्चे क्या होता है कि अगर आप किसी भी
आप किसी भी मतलब रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप किसी अदर मतलब उस रो या उस कॉलम को छोड़ करके आप किसी अदर एलिमेंट मतलब आप किसी अदर रो या कॉलम के साथ पर्टिकुलर उस एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और उन सभी का सम लेते हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये फैक्ट है। मतलब देखो आपने ये कौन से रो के एलिमेंट लिए, अपने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं A11, A12 और A13, है ना। और आपने देखो आपने ये जो को फैक्टर लिया वो देखो आपने कौन सा लिया, A31, दैट इज आपने 3 1 दैट इज आपने थर्ड रो का आपने मल्टीप्लाई किया। थर्ड रो के को फैक्टर को निकाल करके आपने फर्स्ट रो के को फैक्टर से एलिमेंट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उन सभी को ऐड किया तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है ना। ओके, फिलहाल ये तो बाद की बात है, हमें पहले निकालना सीखते हैं क्या कि माइनस और को फैक्टर्स हम निकालना सीखते हैं इस पर्टिकुलर हम वीडियो में, है ना। देखो ध्यान समझना। ओके, तो रेडी हो आप लोग, देखो बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे समझना, बहुत आराम सा, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकाले भाई, सबसे पहले हम माइनस निकाले, दैट इज M11। अगर हम आपसे M11 बोलते हैं तो दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का ये कॉलम खत्म, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का ये कॉलम खत्म और फर्स्ट एलिमेंट का ये रो खत्म। क्या बचा, 0 4 5 7। क्या बचा आपके पास, जो बचा आप वो चुपचाप लिख लो, क्या 0 4 5 -7। ध्यान से अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का 0 दैट इज 0 और माइनस का 20। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो आपने M11 निकाल लिया, कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई, आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या निकाला जाए, M12 निकाला जाए, है ना, M12। ओके, तो M12 देखो मेरी बात ध्यान समझो, M12 यहाँ पे आप देख रहे हो अपनी कॉपी में, देखो M12 दैट इज 1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो और 2 का मतलब क्या, सेकेंड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कहाँ पर निशाना लगा, 3 के पास, 3, तो क्या हो गया, 3 आपका कट गया, है ना। तो अब 3 को कट करके जो भी चीजें बचती उनको लिख लो। तो ये गया, ये गया, क्या बचा आपके पास, 6 4 1 -7। बोलो ये तो बचेगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 7 जाओ, ओके 6 7 42, ठीक है, माइनस का 42, मेरे को ऐसे टेबल याद है, आप चाहे जैसे याद कर लो, माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 46। कितना आ गया, माइनस का 46 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो फिर हम क्या सर, M13 क्या निकाले जाए, M13। देखो 1 और 3 गायब, देख रहे हो 1 और 3 गायब, ये और ये गायब, क्या बचा 6 0 1 5। क्या बचा आपके पास 6 0 1 5। कोई प्रॉब्लम है, बोलो, इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा 30 और माइनस का 0 दैट इज कितना आ गया 30, है ना। तो आपने M13 दैट इज आपने M13 वाले एलिमेंट का आपने क्या कर लिया, M13। देखो M13 आपका एक एड्रेस है। अब M13 पर भाई कौन रहेगा, तो M13 दैट इज फिफ्थ रहेगा, फिफ्थ नाम का एलिमेंट जो है वो रहेगा, है ना। और M13 इस एड्रेस पर है फिफ्थ एलिमेंट, समझ गए, मतलब फिफ्थ नाम का एलिमेंट, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, हमने M13 निकाले, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे M21। देखो ऐसे समझो आपने ये चीज कर ली, अब आप यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर आओगे तो आप क्या करोगे, ये आपका कौन सा रो है, आपका सेकेंड रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो आपने कहा सर सेम वही चीज मैंने लिख दिया, क्या M21, ठीक है। अच्छा देखो M21 हो गया गायब, M21 हो गया क्या, अच्छा एक मिनट रुको, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ताकि ये चीजें फिर से नजर आए, है ना। ओके, आपको नजर आ रहा है कि वही चीज आपने कहा सर M21, तो दैट इज 2 सेकेंड रो और 1, तो ये और ये गया और ये गया, इसके करस्पॉन्डिंग रो गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया। क्या बचा भाई मेरे पास बचा माइनस का 3 5 और माइनस का 7, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना 7 3 21 और माइनस 25, कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ अब हम बताओ क्या निकाला जाए। देखो अपने ये वाला एलिमेंट निकाल लिया, अब आप इस वाले एलिमेंट की बात करो तो देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, देखो कौन सा रो है भाई, ये सेकेंड रो, कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम, तो क्या कहोगे M22, फिर से आ गया, हम 22 पर आ गया, फिर से
M22 है ना, M22। ओके, तो M22 देखो कितना हो जाएगा भाई, M22 दैट इज 2 दैट इज ये गया और ये गया, क्या बचा 2 5 1 -7, क्या बचा 2 5 1 -7, 25 मत समझ लेना उसको। कितना हो जाएगा भाई, देखो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 और माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 19। क्लियर है, बोलो इतनी बात। अच्छा, M22 हो गया। अब ये हम 4 पर आ जाते हैं। देखो 4 देखो कौन सी रो है, सेकेंड रो। कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। तो हमने कहा सर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिख रहा है आपको। ओके, तो M23 2 गया 3 गया, क्या बचा 2 - 3 1 5, 2 - 3 1 5। बोलो कितना आसान है, कितना हो जाएगा भाई 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो आप जब का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और इज टू 3, तो कितना आ जाएगा 13। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी M23 हमने सेकेंड वाले कॉलम को भी सेकेंड वाले रो को भी हमने पूरी तरीके से भर दिया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले, वो हम रो पर आ जाते हैं, दैट इज M3। और कौन सा, फर्स्ट वाला एलिमेंट लेते हैं, सीरीज वाइज चलना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके कुछ भी ले लिया। ठीक है, M31। अब देखो 3 1 दैट इज 3 गया 1 गया, क्या बचा -3, दिख रहा है आपको -3 और 3 गया और 1 गया, तो कितना बचा -3 5 और 0 4। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो क्या मिल जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 0 दैट इज माइनस का 12। ये आपको मिल गया। क्लियर है इतनी बात। ओके, अब क्या निकाल लिया जाए, अब सेम देखो आपने 1 निकाल लिया। नाउ हम बात करते हैं इस वाले 5 की। तो देखो 5 हमारा कौन सा रो है, ये हमारा है थर्ड रो में, और कौन से कॉलम है, सेकेंड कॉलम में, दैट इज 3 2। तो आपने कहा सर M32। क्लियर है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो M32 देखो ये गायब हो गया, है ना, ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, क्या बचा 2 5 6 4। क्या बचा आपके पास बचा 2 5 6 4। भाई इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा 5 4 2 8 और माइनस का 30, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 22। ये आपने निकाल लिया M32। नाउ फिर हम बात कर ले अपनी लास्ट एलिमेंट की बात कर ले, M33 दिख रहा है आपको, M33। चलो अब देखो, अब आप बताओ, अब आप गेस कर सकते हो M33 दैट इज ये 3 रो थर्ड कॉलम, तो ये गया आपके पास, क्या बचा 2 और -3 और 6 0। आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया दैट इज 0 + 6 3 18, है ना। तो कितना मिल गया आपको, दैट इज एग्जैक्टली आपको 18। तो आपने इस तरीके से अपने सारे के सारे एलिमेंट्स के आपने माइनस निकाल लिए। आपने क्या निकाले बच्चा, आपने माइनस निकाल लिया ना, है ना। बोलो इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, बहुत आसान है। अच्छा, इसीलिए मैंने इतना जगह देखो छोड़ा था। आपने अगर कॉपी में नहीं छोड़ा है तो फिर ये आपकी गलती, अगली बार से ध्यान रखना, है ना, ऐसा। ठीक है, अब आपने माइनस निकाल लिया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोफैक्टर। आसान से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है कि भाई देखो हमारा जो कोफैक्टर होता है दैट इज, हम कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। तो M11 दैट इज A11 इज इक्वल टू, देखो अगर हम आपसे बात करें फर्स्ट एलिमेंट की, बात नहीं समझना, फर्स्ट एलिमेंट की, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप यहाँ पर क्या लेते हो, प्लस लेते हो, तो कहोगे आप प्लस में, और प्लस का दैट इज ये हो जाएगा माइनस का 20। नहीं है समझ में, प्लस लगाओगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस, बोलो तो ये प्लस हम लगाएं, +1 का कोई मतलब है क्या, नहीं, -1 हो तो फिर माइनस लगाते, तो +1 और फिर ये क्या है इंटू M11। भाई कोफैक्टर का फॉर्मूला याद करो ना आप, कोफैक्टर का फॉर्मूला यही तो होता था। बोलो कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा आपको, है कैसे समझाया जाए, मतलब क्या बताया जाए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना। बोलो 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 बोलो, आप कमेंट करके बताओगे सर मेरे को समझ में आ गया, सर मेरे को समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे होंगे सर समझ में आ गया, कुछ बच्चे होंगे सर समझ में नहीं आया। चलो देखो आगे बात समझ में, तो क्या करोगे A11 का देखो सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, आप जाकर के सिंपली उस फॉर्मूले को देखो, क्या कहता है वो फॉर्मूला, -1 की पावर i+j इंटू M11। तो -1 की पावर i1j का मतलब मैंने आपको बताया है कि आप वहां पर प्लस और माइनस के लिए हम केवल वो चीज लिखते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, दैट इज प्लस, और फिर इंटू M11 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। क्लियर है। चलो क्या आप सेकेंड को फैक्टर निकाल सकते हो, दैट इज
टू निकाल सकते हो। देखो अब A22 की हम बात कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, सिंपली माइनस लगा दो, बस कुछ नहीं करना आपको, बस यही करना है। आपने यहाँ पे लगा दिया माइनस का 1, या आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो अपने यहाँ पे कर दो प्लस का 1, ये कर लो, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो ये कर लो, तो प्लस का माइनस का 1 इंटू, अब देखो फिर हम क्या करते हैं M12, तो M12 की देखो वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 46, तो याद रखना कितना हो जाएगा, प्लस का 46। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं आ रही मेरी बात समझ, कैसे समझाया जाए सर। A23, अब देखो A23, अब देखो आपने कहा सर A23, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, माइनस है ना, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस, सॉरी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, प्लस 1 कर लो, क्या कर लो, 1 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू फिर हम क्या करते हैं M13 देखो कितना है 30, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। कितना ही आसान है सर, कितना ही मज़ेदार है, कितना ही आरामदायक है। A21, ओके A21, तो अब देखो अब A21 में आ जाओ, दैट इज यहाँ पर आप आ गए, तो देखो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस, ये तो होगा। तो आपने कहा सर A21 दैट इज आप माइनस वाले पोजीशन पर आ गए, दैट इज माइनस का 1 इंटू A21 क्या कर दिया जाए, माइनस का 4 कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, M22 की, यानी कि A22 की बात कर ली जाए, तो अब देखो क्या कर दिया जाए, प्लस का 1, क्योंकि भाई माइनस प्लस है ना, उसके बाद इंटू माइनस का 19, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 19, ये आपका मतलब आपने A22 निकाला, आपने ये को फैक्टर निकाल लिया माइनस का 19, है ना, इस वाले का। नाउ नेक्स्ट हम बात कर ले A23 की, तो आपने यहाँ पे प्लस लगाया, तो अब फिर से यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस का 1 इंटू कितना है 13, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 13, ये आपका को फैक्टर होगा। समझ रहे हो कितना आसान है, बोलो आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, माइनस ऑलरेडी लगा चुके हो, अब क्या लगाओगे बच्चे, प्लस का 1 इंटू इंटू ए, देखो इंटू क्या करोगे, इंटू A31 है ना, तो A31 की सॉरी M31 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, ये आ गया आपका आंसर। ओके, A31 की हमने बात कर ली, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अब A32 की, तो देखो कितना हो जाएगा, A32 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने प्लस लगाया, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस का 1 इंटू A32 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 22, कितना आ जाएगा, प्लस का 22। नाउ फाइनली हमने कहा A33 इज इक्वल टू प्लस का 1 इंटू 18, कितना आ जाएगा 18। ये आपका क्या है, मतलब इस तरीके से आपका ये पूरा सॉल्यूशन है ना, मतलब इस तरीके से माइनर्स और कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं, बहुत आसान है, बस आपको सिंपली माइंड को ऐसे सारी जगह से ऐसे लाना है और ऐसे एक जगह कंसंट्रेट करके ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो अब एक लास्ट वाला हम वो पार्ट कर लेते हैं, वो कहता है कि वेरीफाई दैट A11 इंटू A31, देखो अब अपने कॉपी में देखो क्या कह रहा है, A11 इंटू A31, तो आप अपने डिटर्मिनेंट्स में देखो आपका A11 क्या है एग्जैक्टली, देखो तो आपने कहा सर A11 है ना, देखो स्मॉल A11 है, ध्यान समझना, स्मॉल A11 का मतलब आपका ये एलिमेंट है, पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट है, 2, समझ रहे हो। आपने कहा सर A11 कितना है, 2 है, कैपिटल A अलग है, स्मॉल A अलग है, ध्यान समझो, A11 2 है। फिर क्या कह रहा है, A12, तो A12 देखो कितना है, माइनस का 3 है, फिर कितना है A13, तो A13 कितना है, 5 है ना, और आपके पास जो कोफैक्टर है वो क्या क्या है, A31 है ना, आपको तो A31 पता है, तो चलो रख देते हैं, तो A11 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू A कैपिटल A31, अब देखो A31 आपने निकाला है थोड़ी देर पहले, अभी आपने निकाला है, कितना आया था, माइनस का 12, प्लस A12 कितना है, माइनस का 3, फिर इंटू 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 A32 देखो कितना है, सॉरी 22 है ना, A31 कितना था यार, ठीक, A31 माइनस का 12 है, और A32 मेरे पास कितना है, A32 देखो 22, ठीक है, फिर प्लस A13 देखो कितना है, फिर 5 इंटू A32, ठीक है, नहीं A32 नहीं लेंगे, A33 लेंगे, है ना, क्या लिया जाए,
A33, सॉरी वहाँ पे गलत हो गया, A33 आप कर लेना, यानी कि A13 इंटू A33, ठीक है, या कैपिटल A33 ध्यान रखना। तो A33 की देखो वैल्यू कितनी आई है 18। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 24 दिख रहा है आपको, और ये हो जाएगा माइनस का 66, और ये हो जाएगा प्लस का 90। तो कितना हो गया 24 प्लस का माइनस माइनस कितना हो गया, एक मिनट, माइनस का 90 और प्लस का 90 कितना आ गया 0 हो गया ना। तो इस तरीके से हमने प्रूव भी कर दिया। तो ये है सिंपल आपका माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने का तरीका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बेसिस पे हम लोग अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आपको बस प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चे ठीक है। तो हमारा देखो ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 4.4, हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। मेरी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप मेरी सुन लो। एक्सरसाइज 4.4 है ना, हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बात इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर देखो कुछ बच्चों के पास देखो बुक नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जिस फ़ोन से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना। तो आप क्या करो, आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, ठीक है, और वहाँ पे सर्च का एक बार होता है, सर्च बार होता है, उसमें आप सर्च करो क्या, NCERT मैथ्स क्लास 12, ये सर्च करो तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे, और जिसकी रेटिंग सबसे बढ़िया है दैट इज 4.4 से लेकर के 4.3 भी अगर है तो भी है, चलेगा, है ना। अगर इतने के बीच में अगर किसी ऐप की अगर रेटिंग है तो आप उस बुक को डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपको उसमें मैथ्स के आपके जो भी एक्सरसाइज है ना, वो सारे के सारे जैसे एक बुक होता है सेम वैसे ही आपको वो बुक भी मिलेगा, सेम एज इट इज मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी ऐसे करके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन क्लास 12th मैथ्स, ये करके डाल दो तो एक और आपका जो भी है वो आ जाएगा, और उसमें आप सारे के सारे मतलब जो भी आपके एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन मैं आपको जो बता देता हूँ, जैसे मैंने ये एक्सरसाइज कर लिया तो कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चे अब इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे, और वो शायद अगर कहीं गलती कर रहे होंगे तो फिर वो अपने आंसर को मैच भी करेंगे, है ना। तो आपको भी देखो वही काम करना है ना। आप मेरे से बार बार कमेंट करके पूछते हो कि सर क्या किया जाए, देखो सिंपल सा, देखो आपको ये शायद नहीं पता बट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपके फ़ोन में ही सारी की सारी चीज़ आ गई, आपको बुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बुक नहीं है कोई टेंशन ही नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लेना, ये चीज़ आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, वैसे हम ये कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं गूगल का, ऐसा कुछ नहीं इरादा है मेरा, पता चला वीडियो में कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, गूगल वाले माफ़ करना मेरे को, हम आपका प्रचार ही कर रहे हैं। ओके तो ये काम आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी ये सब सारी चीज़ें आप सर्च करके अपने फ़ोन में ही डाउनलोड एज ए एप्लीकेशन की तरह उसको रख सकते हो। तो आपको फिर कभी भी क्वेश्चन आप अगर आपको देखना है, ओपन किया देख लिया, समझ में आ रही है भाई बात, देखो पढ़ाई किया करो तो आप अपना फ़ोन भी रख लो, प्लस आपके जो मम्मी पापा का फ़ोन है वो भी रख लिया करो, ठीक है। चलो तो वीडियो को रखते हैं हम यहीं पर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हम तीनों वीडियो डालें, फिजिक्स की प्लस केमिस्ट्री की और प्लस मैथ्स की, जैसा कि आज का ये तीनों का कोटा हो गया है पूरा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपको डेली के डेली वीडियो मिले, और डेली के डेली हम ऐसे ही चीज़ों को अपलोड करें, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, ठीक है। चलो तो फिर भाई मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हो गई है सुबह, मुर्गे लोग जो हैं वो आवाज़ दे रहे हैं, और आप लोग भी अब उठ जाओ और पढ़ाई वढ़ाई कर लो, और जैसा भी वीडियो लगे आपको, ये जो टॉपिक है वो समझ में आया या नहीं आया, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।